ये कैसी गलती हो गई मुझसे। वीना जी सोच सोच कर परेशान हो रही थी। आखिर रेखा अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही थी। वो ससुराल वालों का भी पूरा ध्यान रखती है और मायके वालों का भी। आज किटी में जब वीना जी की सहेलियों ने बहू रेखा के लिए पूछा तो वो भी गुस्से में बोल पड़ी कि बहू तो अपने मायके में रहती है, ये घर तो मैं ही संभालती हूं। सहेलियों के बीच तो नाक ऊपर हो गई थी, पर मन कचोट रहा था। ऐसे कैसे बोल दिया। रेखा के किटी में ना रुकने के कारण वो गुस्सा थी, पर वो सारी तैयारियां करके गई थी। वीना जी ने जैसा बोला वैसा ही सब खाना नाश्ता बनाकर भी गई थी। रेखा अपने परिवार की मंझली बेटी थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और छोटी बहन मंदबुद्धि थी। अचानक से एक रात पिताजी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। रेखा टूट चुकी थी। बड़ी बहन भी कितना करती, उसके ससुराल वाले ज्यादा आने नहीं देते थे। रेखा ने पिता की जगह नौकरी करना स्वीकार किया और सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेगी। शादी करेगी तो पीछे से परिवार में माँ और बहन की देखभाल कौन करेगा। रेखा के ऑफिस में ही नीतीश काम करता था। वो रेखा को पसंद करने लगा और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, पर रेखा ने शादी के लिए मना कर दिया। नीतीश, मुझ पर अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी सैलरी से ही घर चलता है, मैं अपना परिवार छोड़ देता हूँ, नीतीश ने कहा तो रेखा गुस्सा हो गई। नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियों के लिए तुम्हें अपने परिवार से अलग नहीं कर सकती हूँ। नीतीश ने भी ठान लिया था कि वो रेखा से ही शादी करेगा। रेखा, तुम जब चाहो जाकर माँ और बहन को संभाल सकती हो, तुम्हें कभी कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारी सैलरी भी पहले की तरह माँ और बहन के लिए होगी। मुझे बस तुम्हारा जिंदगी भर का साथ चाहिए। मैं मम्मी पापा को भी मना लूंगा। नीतीश की बात सुनकर रेखा शादी को तैयार हो गई। दोनों एक ही शहर के थे तो ज्यादा परेशानी नहीं आई। रेखा शादी करके ससुराल आ गई। परिवार में सास ससुर और इकलौता बेटा नीतीश ही था। रेखा सबका बहुत ध्यान रखती, सास ससुर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती। पर रोज ऑफिस से आते वक्त वो पहले मायके जाती, माँ और छोटी बहन को संभालती। कोई सामान और राशन खत्म होता तो वो रखकर फिर ससुराल आती। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे आसपास वालों और रिश्तेदारों में बातें होने लगी। सभी को ये बात अखरने लगी कि बहू तो आधे से ज्यादा समय अपने मायके में रहती है। ये सुनकर अब वीना जी भी रेखा से नाराज रहने लगी थी। आज जब किटी थी तो उन्होंने रेखा को मायके जाने के लिए टोका, पर रेखा चली गई क्योंकि आज माँ का चेकअप करवाना था, जो बहुत जरूरी था। रेखा अपने फर्ज और जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। शाम को जैसे ही रेखा घर आई तो वीना जी ने चाय बनाई और उसके पास बैठ गई। मम्मी जी, आपकी किटी कैसी रही? मेरे हाथ का खाना सबको पसंद आया या नहीं? अच्छा, अब आप थक गए होंगे, आप बैठिए, सारा घर मैं संभाल लूंगी, रसोई भी देख लूंगी, रेखा उत्साह से बोली। रेखा की बातें सुनकर वीना जी को और अधिक आत्मग्लानि महसूस हुई। रेखा, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? मायका भी संभाल लेती हो, ससुराल में भी काम कर लेती हो और ऑफिस भी देख लेती हो। सच में थक जाती होगी। तुम अपना फर्ज और जिम्मेदारी बराबर संभाल रही हो। काश मेरे पास भी तुम जैसी बेटी होती। मम्मी जी, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर विश्वास किया, समय दिया, साथ सहयोग दिया, तभी तो मैं दोनों घर संभाल पा रही हूं। रेखा की आंखों में आंसू थे। वीना जी ने किटी वाली बात रेखा को बता दी। उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी। रेखा ने वो बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, आपने कुछ गलत नहीं बोला। ये सच भी है कि मैं मायके में ही रहती हूँ और आप ही ये घर संभालती हैं। मैं तो जो काम दिखा वो कर जाती हूँ, पर दिन भर घर पर आप ही रहती हैं और पूरे घर की देखभाल करती हैं। आप अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिए, आखिर आप एक सास हैं। रेखा ने ठिठोली की। कितनी आसानी से तुमने मेरे मान की रक्षा कर दी। मुझे गर्व है कि तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। वीना जी ने रेखा को गले लगा लिया। सास बहू का प्रेम और बातें सुनकर नीतीश ने भी सोचा कि उसने रेखा को जीवन संगिनी चुनकर एकदम सही फैसला लिया है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।